शनिदेव चल रहे हैं 13 जुलाई से 138 डेज के लिए अपनी वक्री चाल, जो कि 27 नवंबर तक होने वाली हैं। सावधान हो जाइए, शनिदेव अपने रेट्रोवेड रूप में आ चुके हैं। आपको सावधानी क्या रखनी है? सिर्फ आपको झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करनी है, किसी को धोखा नहीं देना है, किसी के साथ कटु वचनों में बात नहीं करनी है। जी हाँ, बस इतना ही करना है और शनिदेव आपको बिल्कुल अच्छा फल देंगे। डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मेघा और आप मुझे देख रहे हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मेघा पर। अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जाके कर लीजिए। इस वीडियो का एक पार्ट और है, आप उसको मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कर्क राशि के बारे में। चलिए तो जानते हैं कर्क राशि वालों के लिए ये जो रेट्रोवेड टाइम पीरियड है शनि देव का कैसा रहने वाला है। तो जो शनि देव हैं, अगर वो जन्म राशि में अच्छे हैं तो आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। अगर जन्म राशि में वो खराब है तो आपको खराब रिजल्ट मिलेगा, बट बिल्कुल भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अच्छे काम करेंगे तो बिल्कुल वो आपकी इस स्थिति को सुधारा जा सकता है। वक्री शनि आपके टैलेंट को निखारने का काम करेंगे। जो ये टाइम पीरियड है, जिस भी आदमी में जो जो टैलेंट छुपे हुए हैं, आप अपने मन को मार के जो अगर कोई दूसरा काम कर रहे हैं तो उस टैलेंट को सुधारने का और निखारने का टाइम आ चुका है। जो शनि है वो आपको किसी ना किसी अधूरे कार्य जो आपका पड़ा हुआ है, जो पुराना काम है, उसको आपको पूरा करने का टाइम दे रहे हैं। आप उसको कर लीजिए। अगर आपके मन में कोई ख्याल आता है तो प्लीज़ ज़रूर इस प्रोसेसिंग को पूरा ज़रूर कीजिएगा। बस आपको ध्यान क्या रखना है, अपने कर्मों पर ध्यान रखना है। वो बिल्कुल भी ना आपको बिगाड़ने नहीं है। अच्छे कर्म करने हैं, अच्छी वाणी बोलनी है, सबके साथ अच्छा व्यवहार करना है। तो जो कर्क राशि वाले हैं, आप लोग जो है, आपको हार्ड वर्क की आवश्यकता है। आप अपना कोई भी काम डिले मत कीजिएगा। जो आज का काम है उसको आज ही करिएगा। हार्ड वर्क करेंगे तो ही आपको सफलता मिलेंगे। अगर आपने थोड़ी भी लेजीनेस दिखा दी तो आपकी जो कोवर्कर्स हैं, जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं या आपके जो बिजनेस पार्टनर्स हैं, वो ही आपको डिग्रेड करना शुरू कर देंगे। 9th हाउस से देखा जाए तो आपके पिता के साथ मतभेद हो सकते हैं या फिर आपके पिता का जो स्वास्थ्य है वो भी खराब हो सकता है। अगर आप विदेश जाने के बारे में सोच रहे हैं तो थोड़ा सा प्रोग्राम डिले हो जाएगा, क्योंकि स्लो मोड में चल रहे हैं शनिदेव। आपके कार्यों को भी वो स्लो मोशन में ही ले जाएंगे। अगर आप विदेश चले भी जाएं तो आपको वहाँ पे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप लंबी यात्रा पर जाते हैं तो प्लीज़ थोड़ी सावधानियां रखिएगा। जैसे कि आपको कोई वाहन से चोट हो सकती है या फिर आपको हेल्थ इश्यूज़ का सामना करना पड़ सकता है यात्रा के दौरान। तो आप इस चीज़ का ध्यान जरूर रखिएगा। देखिए कि सिचुएशन जो भी आ जाए, आपकी जो लाइफ है वो स्ट्रेसफुल हो जाएगी। ये जो टाइम पीरियड है ये आपको स्ट्रेस देने वाला है। बस आपको अपना पेशेंस बनाने की ज़रूरत है। मैं बार बार, मैंने जो अपनी लास्ट वीडियो थी उसमें भी यही कहा है, आपको पेशेंस बनाए रखने की ज़रूरत है। आपको बहुत सारे इल्यूजन्स होने वाले हैं। आपको लगेगा कि मैं सही काम कर रहा हूँ लेकिन वो गलत हो जाएगा। तो आपको अपने जो बैलेंस है लाइफ का वो बनाकर आपको रखना है। आपको अपनी थॉट्स पर, जो आपकी थॉट्स होंगे उस पर थोड़ा सा सोचना है आपको कि क्या ये मैं काम करूँगा तो क्या सही होगा। आपको सलाह ज़रूर लेनी है अपने किसी बड़े की या अपने किसी फ्रेंड की। आपकी जो इनर वॉइस है, जो वो कहेगी, आप उसे सुनने की कोशिश की। आपके मन में एक बार ख्याल ज़रूर आएगा कि नहीं ये काम गलत है, तो उस चीज़ को आप ज़रूर सुनिएगा। आप फेथफुल इस टाइम पीरियड में बने रहिएगा, आपका बिल्कुल अच्छा ही होगा। और एक और ध्यान की बात है कि प्लीज़ डोंट कर्स योर सेल्फ योर फॉर्च्यून। आप ये बिल्कुल भी मत बोलिएगा कि मेरी तो किस्मत ही ख़राब है या मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। नहीं, प्लीज़ भगवान पर विश्वास रखिएगा, आपके साथ बिल्कुल अच्छा होगा। अपने फॉर्च्यून को अगर आप कर्स करेंगे, उसे कोसेंगे, तो ज़रूर आपको वैसा ही हो जाएगा जैसा आप गलत सोचेंगे। तो आपको स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ना है, भगवान में ध्यान लगाना है। अपने ऊपर ध्यान लगाइए, अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान लगाइए। आप देखेंगे कि आपके अंदर की जो छिपे हुए टैलेंट है, जो आपकी स्किल्स है, वो ज़रूर बाहर आएंगी और आप उनको लेकर अपना कुछ ना कुछ काम जरूर स्टार्ट करेंगे। अब शनिदेव की वक्री दृष्टि को समझते हैं। अगर आप मार्केटिंग में हैं या फिर आप एमएनसी किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आप संभल जाइएगा। आप
आपके मन में इस टाइम पर थोड़ा भटकाव आएगा, आपको मन करेगा कि मैं ये नया बिज़नेस स्टार्ट कर लूँ या ये जॉब छोड़ के नई जॉब कर लूँ या मैं कहीं और शिफ्ट हो जाता हूँ। बट आपको इस बात पर ध्यान देना होगा, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ये जो टाइम पीरियड आपके मन में भटकाव लेकर आएगा, आप थोड़े से जो इनकम कमाने के कि मैं एक्स्ट्रा इनकम कमा लूँ उसके बारे में सोचने लगेंगे और आप डिफरेंट टाइप के काम करने लगेंगे, आपको वो नहीं करने हैं। आपको अपने टाइम को मैनेज करना है, बिल्कुल भी उसको वेस्ट नहीं करना है। मैंने जैसे बोला आपको हार्ड वर्क करना है। आज का काम आज ही कर ले, कल पर बिल्कुल ना छोड़े। इसके अलावा आपके जो सिबलिंग्स है, भाई बहन के साथ अनबन होती दिख रही है, संबंध भी आपके बिगड़ सकते हैं। इसलिए अपने कटु वचनों पर, अपनी वाणी पर काबू रखे और पेशेंस बनाए रखे। किसी के साथ भी आपको लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना है, चाहे वो आपके पड़ोसी ही क्यों ना हो। चाहे किसी छोटे से मैटर को लेकर आपको वो मन में ख़्याल आएगा कि मैं इनसे लड़ूँ, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप अपने आस-पड़ोस में, अपने रिलेटिव्स के यहाँ किसी न किसी कोर्ट केस को सुनकर जो उससे संबंधित कोई खबर है, ऐसी भी खबर सुन सकते हैं। और आपका इस टाइम पीरियड में आपको जो हेल्थ इश्यूज़ है, उनका सामना करना पड़ सकता है। आप हेल्थ इश्यूज़ का सामना तो करेंगे, लेकिन जो ट्रीटमेंट है, उसमें आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। आप ठीक हो जाएँगे, लेकिन जो टाइम पीरियड है, वो थोड़ा लंबा दिखाई दे रहा है। आप अपनी किसी पुरानी बात को लेकर भी स्ट्रेस में जा सकते हैं, तो आपको अपना जो मेंटली प्रेशर आपके ऊपर आएगा, उससे आपको लड़ना है और अपने आप को बहुत ज़्यादा मेंटली लेवल पर स्ट्रॉन्ग बनाना है। इसलिए मेडिटेशन करते रहिए, डीप ब्रीथिंग करते रहिए और आप अच्छे से एक्सरसाइज करिएगा। ये चीज़ें आपको हेल्पफुल साबित होंगी। अगर आप हेल्थ सेक्टर में हैं या आप लोन कराते हैं, बैंक में हैं, इंश्योरेंस कंपनी में हैं, या कोई भी इस टाइप का बिजनेस करते हैं जो कि लोन्स वगैरह देता है, तो इस कार्य को करने वाले सभी लोग सावधान हो जाइए, आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपने अगर रिसेंटली कुछ महीनों पहले किसी से फ्रेंडशिप की है या आप किसी रिलेशनशिप में आए हैं, तो भी आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ऐसे लोगों का साथ आपसे छूट जाएगा, उनके असली चेहरे आपके सामने आ जाएँगे। आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे रहने वाली है, तो आपको अपनी इन एनर्जीज़ को ठीक लेवल पे लेके आना है, अपनी एनर्जीज़ को वेस्ट नहीं करना। मीन्स किसी के साथ वाद-विवाद में, लड़ाई-झगड़े में नहीं पड़ना है, उसको अपने हार्ड वर्क में लगाइए, अपने काम पर लगाइए। एंड डोंट गो अगेंस्ट सैटर्न। सरेंडर योरसेल्फ टू योर हार्ड वर्क। भगवान को अपने आप को सौंप दीजिए, भगवान बिल्कुल सब कुछ सही करेंगे। आप अपना मन जो है भक्ति में लगाइएगा, साधना में लगाइएगा, तो आपके साथ बिल्कुल अच्छा होगा। पैसे को लेकर भी थोड़ी बहुत टेंशन आपको हो सकती है, जॉब में ट्रांसफ़र भी हो सकते हैं, हेल्थ इश्यूज़ स्पेशल जो आपका एब्डोमेन डिजीज़ कोई हो सकती है आपको, तो आपको इन सारी बातों का आपको ध्यान रखना है। आपको उपाय क्या करने हैं? सावन का महीना चल रहा है, महादेव से अच्छा आपको और कौन सहारा दे सकता है? आपको जो क्या है, महादेव की साधना करनी है, आराधना करनी है और गुप्त तरीके से करनी है। इस टाइम पीरियड में आपको गुप्त दान देने हैं, बिना किसी को बताए। आप किसी को जैसे लंगर होता है वहाँ पे जाके दे सकते हैं, कुछ किसी आश्रम में ले जाके आप कुछ सामान दे सकते हैं, या आप किसी जो कुष्ठ आश्रम होते हैं, जो नेत्रहीन लोग होते हैं, जो डिसएबिलिटी वाले लोग होते हैं, आप उनको कुछ न कुछ सामान दे सकते हैं बिना अपना नाम लिए। और आप क्या कर सकते हैं, आप थोड़ी सी सावधानी बरतिएगा जब आपको वाहन चलाना हो, तेज़ी से ना चलाइएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ दुर्घटना घटने के आसार दिखाई दे रहे हैं। और क्या आप उपाय कर सकते हैं? उपाय ये कर सकते हैं कि आप अजपा जाप करते रहें। इस टाइम पीरियड में आप अजपा जाप करते रहें। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए आपको और क्या कर सकते हैं, आप शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए आपको सैटरडे के दिन, जो ये शनिवार आता है, सावन में भी या वैसे भी आप किसी भी शनिवार को कर सकते हैं, सरसों के तेल से महादेव का आप अभिषेक कीजिएगा। जी हाँ, महादेव का अभिषेक कीजिएगा, उसमें आप काले तिल भी मिला सकते हैं। तो ये छोटे-छोटे से जो उपाय हैं, इनके ऊपर आप ध्यान दीजिएगा, इनको उपायों को करिएगा। महादेव में अपना ध्यान लगाना, और बस यही चीज़ें हैं कर्क राशि वालों के लिए। इतना ही। आइए अब जानते हैं अपनी अगली राशि के बारे में। अगली राशि है हमारी सिंह राशि वाली। तो जो सिंह राशि वाले लोग हैं, वो खुद को इम्पोर्टेंस देना शुरू कर दीजिए। जी हाँ, खुद को इम्पोर्टेंस देंगे तो ही आपकी सारी चीज़ें अच्छी होंगी। अपने आप को इतना ज़्यादा डीमोटिवेट मत कीजिए, क्योंकि आपकी जो राशि है उसमें ऑलरेडी राहु केतु ने
आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर रखा है। आपकी जो स्थितियां हैं वो विपरीत बनी हुई हैं, इसलिए बिल्कुल भी डीमोटिवेट मत कीजिए अपने आप को। अपनी लाइफ में अपने आप को इम्पोर्टेंस देना शुरू कर दीजिए। राहु, केतु, गुरु, शनि, ये जो सारे के सारे ग्रह हैं, ये अपना अपना इफेक्ट दिखा रहे हैं। अपनी अपनी माया में आपको फंसाने की कोशिश करेंगे, निगेटिविटी से आप लोग घिर जाएंगे। लेकिन आपको बिल्कुल अपना कॉन्फिडेंस नहीं खोना है, आपको अपने आप पर कॉन्फिडेंस बनाए रखना है। जो सिंह राशि में है, ढैया ऑलरेडी चल रही है और उसका असर आपको दिखना भी शुरू हो गया होगा। शनि देव अपने अष्टम भाव से वक्री हो रहे हैं और अपनी मजबूत अवस्था में पहुंच गए हैं। आपके जो पार्टनर्स है या आपकी जो पार्टनर्स बिजनेस से रिलेटेड हो, आपका जो लाइफ पार्टनर है लाइफ से रिलेटेड हो, या आपके जो फ्रेंड्स हैं, उनकी ट्रू फेस आपको दिखाई देंगे। आपने अपनी जो कोई सीक्रेट्स बात बता रखी है उन्हें उन्हें वे वो दूसरे लोगों को बता देंगे, तो इस इन बातों से आप बच के रहिए, क्योंकि उन लोगों का और इस टाइप के लोगों का आपके सामने उनका ट्रू फेस दिखने वाला है। अगर आप एक बात का और ध्यान रखिएगा, अगर कोई आपको गलत सलाह दे रहा है, गलत बात बता रहा है, आपको बरगलाने की कोशिश कर रहा है, आप ये चाह रहा है कि आप किसी और के साथ झगड़ा कर ले, तो ऐसे आदमी की बातों में आपको आना नहीं है और ऐसे आदमी से आपको दूरी बनाए रखनी है। आपकी जो प्रॉपर्टी है उससे रिलेटेड, या आपका अगर कोई जो आप टैक्स वगैरह देते हैं उनसे रिलेटेड, जो भी आपके लीगल मैटर्स हैं, बिजनेस से रिलेटेड हो, आपके काम से जॉब से रिलेटेड हो, कोर्ट कचहरी का कोई काम हो, इससे रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं उनके जो डॉक्यूमेंट्स उनको आप बिल्कुल रेडी करा के रखिएगा। कोई भी काम पेंडिंग में मत छोड़िएगा, क्योंकि कुछ भी आपके सामने प्रतिक्रिया देखने को मिल सकती है। अगर आप बिजनेस करते हैं, आपके बिजनेस पार्टनर्स जो हैं वो आपको स्ट्रेस देने वाले हैं। आप अगर विदेश यात्रा की सोच रहे हैं तो उसमें आपको कामयाबी मिलेगी ज़रूर। और अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आपको गुड न्यूज़ इन टाइम में मिल सकती है। अगर आपकी शादी हो गई है तो जो आपका लाइफ पार्टनर है, अगर उसको हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं तो वो भी सही हो सकते हैं। अगर हम अब शनि की दृष्टि की बात करें, तो शनि जो उनकी मित्र राशि है, जो बृहस्पति जिनके स्वामी हैं, उनको बहुत कम नुकसान देंगे। मतलब जितना नुकसान होना चाहिए था उतना नुकसान आपको नहीं मिलेगा। अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो आपको रेगुलरिटी में वहाँ पे जाना होगा। आप छुट्टी कम से कम कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड वर्क कीजिएगा, नहीं तो आपको नुकसान, यानी कि आप जॉब आपकी छूट सकती है। ठीक है, तो आप अपने हार्ड वर्क पर ध्यान दीजिएगा, नहीं तो नुकसान देखने का आपको मिल सकता है। प्रमोशन का अगर आपको लगता है कि प्रमोशन आपको हो जाएगा, आप डैम श्योर है कि हो जाएगा, तो आई एम सॉरी, उसके लिए आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा, क्योंकि ये इस टाइम पीरियड में वो डिले हो जाएगा। बात करते हैं आपके खर्चों की। आपको खर्चों पर अपने नियंत्रण करना होगा। कहीं अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सोच समझ कर करें, और खर्च करना चाहते हैं तो वो भी सोच समझ कर करें। आप अपने कटु वचनों के कारण अपने फैमिली मेंबर्स के साथ लड़ सकते हैं, और किसी अपने अपने को, चाहे वो आपके सिबलिंग्स हो, आपका लाइफ पार्टनर हो, आपके बिजनेस पार्टनर्स हो, या आपके फ्रेंड्स हो, अपने कटु वचनों के कारण उनको चोट पहुंचा सकते हैं। इसलिए अपनी वाणी पर कंट्रोल रखिए, किसी को कोई गलत बात मत कहिएगा। परिवार में आपस में असहमति होती हुई दिख रही है। अगर आप चाइल्ड प्लान कर रहे हैं तो उसमें भी डिले हो सकता है, अभी आपको कोई सक्सेस नहीं मिलेगी, कोई ऐसा योग दिखाई नहीं दे रहा है। जिनके सिंह राशि वालों के बच्चे अगर गलत संगत में है तो आप उनको निकालने की कोशिश कीजिएगा, आपका प्रयास सफल होगा। आप वैसे चिंता में डूबे रहेंगे, लेकिन आप कोशिश करिएगा, वो जरूर ऐसी संगत से बाहर निकल आएंगे। आप का जो लव रिलेशन है, तो उस रिलेशन में उन लोगों का जिससे भी आपका रिलेशन है उसका ट्रू फेस आपको देखने को मिलेगा। अगर वो लंबे टाइम का है तो भी वो आपको छोड़ के जा सकते हैं। एजुकेशन सेक्टर वालों को जितनी वो मेहनत कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग फल नहीं मिलेगा, बट हाँ, आने वाले टाइम में आप हार्ड वर्क करते रहिए, आपको कामयाबी मिलेगी। अगर आप बिजनेस करते हैं और आप पार्टनरशिप में हैं वो बिजनेस, तो ऐसे लोगों के कार्यों में रुकावट आने की संभावना है। अगर आप इन्फ्लुएंसर्स हैं या लीडर हैं तो ये समय आपका चुनौती से पूर्ण है। आप ईगो में आकर कोई भी डिसीजन ना ले, नहीं तो आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा काम जो कि आप दूसरों की सहायता करते हैं, जिसमें कि जैसे कि आपके फिजियोथेरेपिस्ट हो गए, मेंटलिस्ट हो गए, जो आपका हेल्थ सेक्टर वाले हैं जैसे डॉक्टर्स हो गए, न्यूरोसर्जन्स हो गए, आपके काउंसलर्स हो गए, इन लोगों को शनि लाभ देने वाले हैं।
कोई भी काम करने से पहले अगर आप रिसर्च कर लेते हैं, उसके डूज़ एंड डोंट्स का आपको पता लग जाता है, तो वो काम आपके लिए अच्छा फलदायी होगा। बिना सोचे समझे कोई भी नया काम ना करें, किसी भी काम में हाथ ना डालें। आपको करना क्या है, अपनी ईगो पर कंट्रोल करना है। जी हाँ, ईगो को कंट्रोल रखिए, कटु वचनों का प्रयोग ना कीजिए, गुस्सा बहुत कम करिए, कम क्या करिए ही मत। अपने आप को मेडिटेशन के थ्रू शांत रखने की कोशिश कीजिए और हार्ड वर्क का साथ बिल्कुल भी मत छोड़िए। अपने हर काम में लेज़ीनेस दिखाने की ज़रूरत नहीं है, हार्ड वर्क करने का आपका एक टाइम है। तो आपको खुद को सरेंडर कर देना है भगवान को, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है और आपको अपने आप को महादेव को सरेंडर कर देना है। उपायों की बात करते हैं तो उपाय में आपको क्या करना है, महादेव जी की साधना करनी है और अपने आप को आपको रीथिंक करना है, अपने कार्यों को रीथिंक करना है, अपने बारे में सोचना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझना है, महादेव को ही सब समस्याओं को सौंप देना है आपको। चैंटिंग जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं महादेव की उतना ज़्यादा अच्छा होगा, जितनी भी आप मंत्र कर सकते हैं। और प्लीज़ दिखावे के साथ बिल्कुल भी पूजा मत कीजिए, अपनी अंतर आत्मा के साथ, अपनी इनर सोल के साथ जुड़ के महादेव के आगे समर्पण कर दीजिए। इसके अलावा आप हनुमान जी को चोला चढ़ाइए, शनिवार और मंगलवार आप कंटिन्यू चढ़ा सकते तो ठीक है, महीने में एक बार तो ज़रूर आप हनुमान जी को चोला चढ़ाइएगा, शनिदेव जी इससे बहुत प्रसन्न होंगे। और आप शनि मंत्र का चैंट कर सकते हैं, महादेव जी का चैंट कर सकते हैं, हनुमान जी के मंत्रों का चैंट कर सकते हैं। और महादेव जो शिवलिंग हैं आप उनको स्नान जरूर कराइएगा, उनका अभिषेक जरूर करिएगा। तो मैंने आपको छोटे छोटे से उपाय बताए हैं, आप इनको करके देखिएगा। सिंह राशि वालों, आपका जो ये टाइम पीरियड हो अच्छा ही निकलेगा, बस आपके अपने कर्मों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ईगो में कंट्रोल रखिएगा, कटु वचन ना बोलिएगा। चलिए तो अब आगे जानते हैं अपनी अगली राशि के बारे में। हमारी अगली राशि रहने वाली है कन्या राशि। तो कन्या राशि वालों के मन में कश्मकश बनी रहेगी, आपका अपने काम में मन नहीं लगेगा। आप अपने काम को स्विच करने की भी सोच सकते हैं। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो नया बिजनेस में कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करने की सोचेंगे। अगर जॉब कर रहे हैं तो जॉब को चेंज करने की सोचेंगे, एक जगह से दूसरी जगह जाने की सोचेंगे। डिटैचमेंट होता हुआ दिख रहा है। डिटैचमेंट किसी भी चीज़ में हो सकता है, आपके रिलेशन में, आपके बिजनेस में, आपकी जॉब में। इन चीज़ों से आपका डिटैचमेंट होता दिख रहा है। आप अपनी थॉट्स के थ्रू इन चीज़ों से डाइवर्ट होते हुए दिख रहे हैं। आपका जो पेशेंस लेवल है, यही तो शनिदेव चेक करने के लिए आ रहे हैं। तो अपने उस लेवल को गिरने मत दीजिएगा, पेशेंस बना के रखिएगा और कोई भी काम जल्दबाजी में बिल्कुल भी मत करिएगा। उसके लिए आपको क्या करना है कि जो आप किसी न किसी डिस्प्यूट में पड़ जाते हैं, उससे आपको पड़ने से बचना है। तो यहाँ पे ये भी देखने को मिल रहा है कि आपके जो फादर हैं, फादर से आपकी अनबन होती हुई दिख रही है। आपके सामने फेथ को लेकर, लॉयल्टी को लेकर, आपके रिलेशंस को लेकर, आपकी जो रिलेशनशिप है, आपकी जो पार्टनरशिप है, उसको लेकर इश्यूज दिखाई दे रहे हैं। आपकी लाइफ में सडन चेंजेस होते दिख रहे हैं। कोई भी अगर आपको काम करना है तो उसमें आपको अपना पूरा इफ़ोर्ट लगाना ही पड़ेगा। आपको अपनी आइडेंटिटी को लेकर जो क्राइसिस आपके मन में है, उसको लेकर आपको मंथन करना होगा। आपकी एनर्जी जो लेवल है वो डाउन होता हुआ बहुत ज़्यादा दिख रहा है। कभी एनर्जी आप में बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी, कभी डाउन हो जाएगी। कभी कोई काम करने का बहुत ज़्यादा मन होगा, कभी आप बहुत ज़्यादा लेजीनेस दिखाएंगे कि नहीं अभी नहीं करना है, मैं इस काम को फिर कभी करूँगा। अब फोर्थ हाउस को अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर आपकी जो हेल्थ है उसके इश्यूज नज़र आ रहे हैं। हेल्थ आपकी माताजी से रिलेटेड, आपकी माताजी की जो हेल्थ है वो डाउन होती दिख रही है। उसको लेकर आप बहुत ज़्यादा चिंतित हो सकते हैं। आपकी जो प्रॉपर्टी है उसका भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप प्रॉपर्टी को या तो खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। आपका कोई जो पुश्तैनी ज़मीन पड़ी हो या प्रॉपर्टी पड़ी हो, उसको लेकर आपके मन में सवाल आ सकते हैं कि इसको खरीदना है या बेचना है। आपके घर में रिनोवेशन का काम हो सकता है, यानी कि आपको कुल मिलाकर जो आपकी प्रॉपर्टी है उसमें कुछ ना कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका जो मन है आपके काबू में नहीं रहेगा। आप घर पे आएंगे तो मन करेगा बाहर चला जाऊं, बाहर आएंगे तो मन करेगा घर पे आ जाऊं। आपको अगर आप कहीं बाहर रहकर जॉब कर रहे हैं तो बार बार मन करेगा कि जाकर अपनी माँ से मिल लेता हूँ, चलो अपने घर चलता हूँ। तो इस टाइप के इश्यूज आपके सामने आ रहे हैं। रिलेशनशिप की अगर बात करें तो ट्रस्ट इशू, जैसा कि मैं बता ही रही हूँ
सबके जो झूठे चेहरे हैं वो आपके सामने आने वाले हैं। तो रिलेशनशिप में भी आपका यही जो प्रॉब्लम है वो सामने आने वाली है। सेपरेशन तक भी बात पहुंच सकती है। अगर आप शादीशुदा हैं तो आप वाद विवाद को जितना अवॉइड हो सके उतना करिए, क्योंकि इसमें भी आपका सेपरेशन होता हुआ दिख रहा है। डिटैचमेंट एक आपकी लाइफ में आ रहा है कि आप लोगों से या सिचुएशन से अपना डिटैचमेंट बना लेंगे, दूरी बना लेंगे, और आपका जो ध्यान है वो स्पिरिचुअलिटी की ओर जाएगा। मेडिटेशन ध्यान में आप अपना ध्यान देना शुरू कर देंगे, आप डिवोशनल होते चले जाएंगे और इन चीज़ों में आपका मन ज़्यादा लगने लगेगा। लाइफ में जो है अप्स एंड डाउन बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। वाद विवाद घर में हो या बाहर हो, उसका भी आपको सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर आप कोई कंपटीशन में हैं, आप कोई एग्ज़ाम्स वगैरह देने वाले हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क की ज़रूरत है। सफलता आपको ज़रूर मिलेगी, बस आपको बिल्कुल भी लेज़ीनेस नहीं दिखानी है। सही काम करेंगे तो बिल्कुल सही होगा। अगर आपने कोई लोन ले रखा है, आपका लंबे टाइम से लोन चला आ रहा है, तो वो उतरता हुआ नज़र आ रहा है। आप बस अपनी जो ईएमआईज़ है उनको कट मत करिएगा, करते रहिएगा, जल्दी आपका लोन उतर जाएगा। कहीं ना कहीं से आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी। अगर आप कोई भी काम करना चाह रहे हैं, आपके मन में आ रहा है मैं कुछ काम कर लूँ, तो रिसर्च करे बगैर कोई भी नया काम, नया बिजनेस या नई जॉब बिल्कुल भी स्टार्ट मत करिएगा। मन में तो आपके ख्याल आते ही रहेंगे, बट अपनी स्ट्रेटजी को मजबूत करके कुछ टाइम पीरियड का आप रिसर्च करके, टाइम पीरियड मतलब 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने या 1 साल तक का भी रिसर्च आपको करना पड़ सकता है, तभी आप अपना कोई काम शुरू करिएगा। आप अपनी सिक्रेटिव मोड को ऑन रखिएगा, अपनी सीक्रेट्स बिल्कुल भी किसी को मत बताइएगा। आपकी जो मन की बात है मन में ही रखिएगा, किसी के साथ शेयर मत करिएगा। अगर आप स्टडी के लिए बाहर जाना चाहते हैं, आप सोच रहे हैं कि मैं स्टडी के लिए बाहर जाऊं, तो उस काम में डिले हो सकती है। कोई भी अगर आप काम करते हैं तो सोच समझ के करें। अगर आपका पैसों का लेन देन है तो किसी को सोच विचार कर कर ही पैसे दे। हाँ, लेबर जो क्लास वाले हैं, लेबर क्लास वाले हैं, वो फिजिकल वर्क करते हैं, तो इन लोगों पर, जिनकी राशि कन्या राशि, इन लोगों पर शनि महाराज अपनी इतनी कुदृष्टि नहीं डालेंगे। उनका काम थोड़ा ठीक ठीक ही चलता रहेगा। आप जो अपना प्रीशियस टाइम है अपने आप को दीजिए, अपने काम पर लगाइए। लेजीनेस बिल्कुल भी दिखाने की आवश्यकता नहीं है। हेल्थ को लेकर अगर आप लापरवाही करेंगे तो आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आप क्या कीजिए, अधिक से अधिक एक्सरसाइज कीजिए, अपने जो टाइम शेड्यूल हो उसको अच्छे से फॉलो कीजिए, रूटीन के साथ अपना काम कीजिए और अपने इंटरेस्ट दिखाकर काम कीजिए, बोझ मानकर अपने काम को मत कीजिए, तो आपकी लाइफ में ईजीनेस आ जाएगी। उपाय क्या करने हैं आपको, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देना शुरू कर दीजिए। जो बेजुबान जानवर हैं उनको आप खाना खिलाइए, आपकी सेवा कर सकते हैं तो सेवा करिए, और शनि मंत्र का चैंट करिए, पीपल को सींचिए, पीपल का पेड़ लगाइए। सैटरडे वाले दिन आप पीपल का पेड़ लगा सकते हैं, और महादेव का ध्यान करिए, महादेव आप सभी का कल्याण अवश्य करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। राशिफल को लेकर मेरी और भी वीडियोज़ हैं, मैं अलग अलग पार्ट में वीडियो अपलोड कर रही हूँ, प्लीज़ उनको जाकर भी आप लोग देख लीजिएगा।